दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक सीमेंट कंपनी द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सीमेंट की गुणवत्ता और सही इस्तेमाल से कैसे घर को बनाया जाता है मजबूत, इस बारे में लोगों को बताया। लगातार निर्माणाधीन मकानों में हो रहे हादसों से बचने के लिए दिए गए कुछ टिप्स। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाका, जो कि रेतीली जमीन पर बसा हुआ है और यहाँ खतरा बाकी दिल्ली से ज्यादा बना रहता है, कई बार निर्माणाधीन मकान में हादसे हुए। इसमें लोगों को चोट भी लगी और कई बार तो लोगों की जान तक जा चुकी है। इसी तरीके के हादसों से बचने और मजबूत घर बनाने के लिए सीमेंट की अहम योग्यता होती है। इसी बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सीमेंट की एक कंपनी JK सुपर द्वारा बुराड़ी इलाके में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ कई कंस्ट्रक्टर भी पहुंचे, जिन्हें बताया गया कि किस तरीके से सीमेंट का इस्तेमाल किया जाए और सीमेंट खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे मकान की नींव से लेकर लेंटर तक को कम बजट में मजबूत किया जा सके और हादसों से भी बचा जा सके। खासतौर पे लोग जो है वो डुप्लीकेसी का शिकार बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल, लोगों को डुप्लीकेट सीमेंट मिल जाती है। आप इस एरिया में बड़े लेवल पर बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं, सर इन चीज़ों से कैसे आदमी बच सकता है और सीमेंट का कितना रोल होता है किसी भी तरीके के हादसों को बचाने? देखो, सीमेंट का आज डुप्लीकेसी से जो बिल्डिंग गिरती हैं ये सिर्फ इसलिए गिरती हैं कि वो डुप्लीकेसी लोगों को सस्ता मिल जाता है। अथराइज डीलर्स लेते नहीं हैं, डुप्लीकेट माल ले लेते हैं और से ये हादसे होते हैं बहुत ज़्यादा। अगर अथराइज डीलर से लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती है। आप बिल के साथ लीजिए ना, कंपनी बिल देती है, बिल के साथ लीजिए, आपको पता रहेगा कि अथराइज डीलर से आपने माल लिया है तो बिल के साथ लीजिए उसको। बुराड़ी जैसे एरिया में जो कि रेतीली जमीन रहते हैं, जब भी कोई स्लैब डलता है या कोई भी चीज़ है, इंजीनियरों को भिजवाते हैं, JK सीमेंट के वालों को, और वो जाके देख के आते हैं कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लेकिन कई लोग नहीं बुलाते हैं तो उसके अंदर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम तो सर्विस दे रहे हैं, लेकिन बुलाना चाहिए। उसके लिए कोई इनकी कॉस्टिंग नहीं है, कोई मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। लेकिन ये तो ठेकेदार को सोचना चाहिए कि भाई हम बुलाएं उनको। सर एक बार नाम बताएं अपना। मेरा नाम रोहित कुमार अवस्थी है। रोहित जी, आज आप एक लोगों को जागरूक करो। ये कई बार ये देखा गया है कि जो निर्माणाधीन बिल्डिंग होती है वो हादसों का शिकार होती है। पहला क्वेश्चन तो उसमें सीमेंट का कितना रोल है। दूसरा क्वेश्चन कि कैसे लोग इस तरीके के हादसों से बच सकते हैं। बेसिकली होता सर क्या है कि जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो कंक्रीट बनाते हैं, उसमें काफ़ी जो हम लोग के मटेरियल हैं वो यूज़ होते हैं। सीमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है उसमें। बेसिकली सीमेंट आपका एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज़ होता है। उसमें सीमेंट का जो काम रहता है उसमें सेटिंग और स्ट्रेंथ देने का होता है, ठीक है। लेकिन जो हम बिल्डिंग बना रहे हैं, मान लीजिए हम लोग छत अगर डाल रहे हैं तो उसमें हम लोग सीमेंट हो गया, सरिया हो गया, आपका काम करने का तरीका हो गया, वहाँ पे कितनी स्किल्ड लेबर है उसके बारे में हो गया आपका, और पानी का रोल हो गया। जहाँ तक कि पानी को कोई भी ध्यान नहीं देता है कि उसमें 20 लीटर पानी पड़ रहा है, 30 लीटर पानी पड़ रहा है। तो जो कंस्ट्रक्शन उसमें टिप्स हैं उनकी जानकारी हम लोगों को पूरी होनी चाहिए कि कितना आपका एक कट्टे में सीमेंट में पानी मिलना चाहिए आपका, है ना, कितने दिनों बाद उसकी डिसटरिंग होनी चाहिए। तो ये एक अच्छा आपने बताया कि डिसटरिंग जो है जी वो कितने दिनों बाद होनी चाहिए। क्या उसकी वजह से भी कई बार हादसे होते हैं? जी, एज अ BIS कोड के हिसाब से तो सर हम 20 से 22 दिन बाद ही डिसटरिंग कर सकते हैं उसमें। लेकिन जहाँ तक हम लोगों ने काफ़ी जगह पे देखा है कि लोग 14 दिन में भी खोल देते हैं, 7 दिन में भी खोल देते हैं। तो ऐसी जगह ही होती हैं जहाँ पे कि आपका कंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं होने के कारण वो हादसे के शिकार होते हैं। तो हम लोगों को बेसिकली खाली सीमेंट ही उसमें मेन रोल यूज़ नहीं करता है। सीमेंट जबकि आपका एक ऐसा मटेरियल है जो आपके पास पहुंचता है तो पैकिंग होके पहुंचता है, और BIS कोड जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है उसके सारे कोड को फॉलो करते हैं, सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, और आफ्टर 100 क्वालिटी चेकआउट प्लान्स के बाद ही वो साइट पे पहुंचता है। ऐसे कौन? तो मेनली सर वैसे तो काफ़ी सारे क्वालिटी टेस्ट होते हैं मतलब उसमें, लेकिन हम लोग को साइट इंजीनियर्स उनकी ज़रूरत होती है। लेकिन एक अगर मैं जनरल भाषा में बोलूँ कि अगर आप कहीं सीमेंट लेने जा रहे हो तो सबसे पहले तो वो आपका ऑथराइज डीलर होना चाहिए। आप जो जिस भी ब्रांड का सीमेंट ले रहे हो उस पर ISI मार्क्ड होना चाहिए। उस पर आपका वीक नंबर, बैच नंबर क्या है वो आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि मतलब बेस्ट यूज़ जो रहता है वो 3 महीने से पहले ही रहता है सीमेंट का। उसके बाद हम लोग ये कहते हैं कि अगर आप सीमेंट यूज़ कर रहे हो तो आफ्टर टेस्टिंग यूज़ करिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब फ्लाई ऐश की परसेंटेज हो गई, आपका बैचिंग हो गई उसकी,
कि कौन से वीक का है, कौन से मंथ का है। तो इन सारी चीज़ों से जनरली सर हम एक पता कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में काफ़ी आप लोगों ने रिपैकिंग के मामले और ये सारी चीज़ें सुनी होगी जो कि मीडिया में भी आया है।